दूसरी चीज, विवेक को जो चीज जन्म देती है दूसरी, वो है सम्यक संदेह, अविश्वास नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ संदेह शब्द नहीं लिखा, सम्यक लिखा, अविश्वास नहीं। तुम क्वेश्चन ही नहीं करते। देखो मुसलमानों की स्थिति, अगर उनके पैगंबर पर कोई क्वेश्चन कर ले नाराज हो जाते। अरे भैया कोई क्वेश्चन कर रहा है उसको जवाब दो। क्यूरियोसिटी मन की भूख है। इसी क्यूरियोसिटी ने तो फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या पैदा किया। ये सम्यक संदेह, ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? ये मन का प्रोटीन है। विवेकानंद जब स्वामी रामकृष्ण के पास पहुंचे, नास्तिक, संदेहवादी, तार्किक, वाद विवाद। अब बेचारे रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल तो गए नहीं, वो कहां वाद विवाद करेंगे? तो उन्होंने अष्टावक्र गीता दी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए। कहा यार मैं तो पढ़ नहीं पाता हूं, तुम ही पढ़ के हमें सुनाओ जरा। मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं गीता, बाइबल, कुरान इनको पढ़ो। मेरा शो आता है ना रात में 9 बजे, फोर्थ लॉ, जिसमें मैं यथार्थ गीता पढ़ा रहा हूं गुरुदेव के आशीर्वाद से। इन किताबों में भगवान नहीं है, विवेक को जन्म देने के रास्ते बताए गए हैं। संदेह, पश्चिम ने देखो दूसरा काम यही किया। बाइबल ने कहा धरती चपटी है, बोले हम पता करेंगे चपटी है कि नहीं। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, कुछ भी देखो, ये देखना बहुत जरूरी है। कुछ देख रहे हो, अगर बुद्ध को देखो, सिद्धार्थ, डेड बॉडी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बुजुर्ग आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बीमार आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। सन्यासी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। तुमने यार पूछना ही छोड़ दिया है। तुम बैठे हो क्लासों में, मैं तो क्लास लेता रहता हूं, मैं देखता हूं बैठे हैं लोग क्लासों में, हजार हजार लोगों की क्लास, 3-3 घंटे की क्लास, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं। कोई कुछ पूछता ही नहीं, कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता। बस मास्टर पढ़ा दो, बस मास्टर पढ़ा दो, इसको जिंदा करो। प्रयागराज में रहते हैं, पता ही नहीं प्रयागराज का नाम प्रयागराज क्यों है। तीसरी नदी सरस्वती कहां है। इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा था। संगम प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। कुंभ का मेला क्या है, कुंभ क्यों लगता है। अच्छे अच्छे लोग प्रयागराज में, 30-30, 35-35 साल के लोग, नहीं पता, जानने की कोशिश भी नहीं है। क्या जानने की कोशिश है कि यार iPhone 8 सीरीज की वॉच ले आएगा यार। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया है। ज्यादा देर तक देख लो तो आदमी फरिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। नहीं नहीं भैया, ये दूसरा भाई है विवेक का, इसको जिंदा करो, क्वेश्चन करो। एक टारगेट बनाओ कि मैं पर डे 3 नई चीज सीखूंगा, बस मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। और अगर तुम मैक्सिमम 5 चीजें एक दिन में सीखे, तुम सीखने के लिए पढ़ते ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं अरे पूरा नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ोगे। मैं सिखाने वाला कोच हूं, मैं पढ़ाने वाला कोच नहीं हूं। मेरे ऊपर पढ़ाने का वो मत करो, मुझसे सीख लो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तीसरा जो भाई विवेक का है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आज सब दूसरे को देख रहे हैं। सब कबीरदास जी ने इसी बात को इतने प्यार से कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। यही बात है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आज सब दूसरे को देख रहे हो। सोशल मीडिया के दौर में एक नेगेटिव चीज किसी की सोशल मीडिया पे डाल दो, मिलियन में व्यूज पहुंच जाते तुरंत। यानी इस देश का आदमी किसी की बुराई सुनने के लिए कितना आतुर होकर बैठा हुआ है। फलाने फिल्म के कलाकार अमेरिका में नंगे देखे गए और 15 मिलियन।
15 मिलियन रात में रहो, सुबह देखो 15 मिलियन। अगर तुम YouTube की एल्गोरिथम चेक करो तो जितनी पॉजिटिव वीडियोस हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम है, और जितनी नेगेटिव वीडियोस हैं उनकी तो मिलियंस में। किसी की बुराई है, किसी को एक्सपोज कर रहा है, सेक्स से रिलेटेड कोई चीज पड़ी है, मिलियंस। ये तीसरा भाई है विवेक का, और इसको देखोगे कैसे? एक डायरी बनाना पड़ेगा। ये स्कूल ने दो चीजें दी, एक डिसिप्लिन, एक डायरी। ग्रेजुएशन में आके व्यक्ति दोनों छोड़ देता है, इसको आजादी मानता है। डायरी तुम्हें यह बताती है कि आज का दिन तुमने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, बस इतना ही डायरी बताएगी तुम्हें। डायरी बड़ी शानदार चीज है, बहुत शानदार। डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन सकती है, बस ईमानदारी से तुम पूरी दिनचर्या इसमें लिखो, पूरी दिनचर्या। और एक हफ्ते बाद यह देखो कि तुमने हफ्ते के 7 दिन दूसरों को दिया या अपनों को दी। और अगर अपने को दिया है तो तुम्हें परिवर्तन हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। यह डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। ईमानदारी से रात में सोने से पहले पूरी दिनचर्या। और विवेक का चौथा भाई है जागृति, अवेयरनेस। यह बड़ी प्यारी चीज है, होश। कहते हैं ना, होश में नहीं हो। अब चारा काट रहे हो, चारा काटते काटते मोबाइल देख रहे हो, हाथ घुस गया उसी में। एक आदमी चारा चला रहा है, मशीन चला रहा है, आप लगाए हो। दो लोग होते हैं ना चाकोर डालने में, एक तो जो आदमी चला रहा है मशीन और एक जो लगाए है। अब बरसीन लगाई तुमने और दोबारा ध्यान दूसरी तरफ है, और चारा जाते जाते तुम्हारा हाथ भी अंदर घुस गया। कहीं भैया होश में नहीं रहे। होश नहीं तो राजू जो है डायरेक्टर के बंगले के सामने पेशाब करता। 3 इडियट में जो राजू है, देखो कैसे अपनी सारी अंगूठियां निकाल के पॉट में डाल देता है। होश आ गया, जागृति आ गई, जागरण आ गया, खेल समझ में आ गया। जो भी उससे सवाल इंटरव्यू बोर्ड पूछ रहा है, कह रहा ये आपको चोट कैसे लगी? कहता वो सामने मेरी स्कूल की बिल्डिंग है, उससे मैं कूद गया था 3rd फ्लोर से। कहता क्यों? कहता वो मैंने अपने डायरेक्टर के बंगले के सामने मैं पेशाब कर रहा था शराब पी के। इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि यार देखो तुम बहुत फ्रैंक होकर बोलते हो, और हम अपनी कंपनी में इतना फ्रैंक आदमी नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर तुम बदलने का वादा करो तो हम तुम्हारी नौकरी में विचार कर सकते हैं। क्या डायलॉग देता राजू। कहता दोनों पैर तोड़वाकर होश आया है सर, अब इसको नहीं खोएंगे सर। आप अपनी नौकरी अपने पास रख लो, हम अपना होश अपने पास रख लेते हैं। आपने स्क्रॉल करना शुरू किया मोबाइल, कब 3 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला। बस आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको पता ही नहीं चला कब 3 घंटा बीत गया। अब तो बेहोशी के इतने साधन है, अब सिर्फ नशा थोड़ी बेहोश कर रहा है कि सिर्फ नशे से लोग बेहोश हो रहे हैं। अब तो बेहोशी का नशे से भी बड़ा साधन बन गया है मोबाइल। 3 घंटा पता नहीं पूरी रात स्क्रॉल करते चले गए, क्योंकि दिमाग को नई चीजें देखने का आदी है, रिपीटेटिव चीजों को देख नहीं सकता। और 1-1 सेकंड के वीडियो है इंस्टाग्राम वाले रील्स, 1-1 सेकंड में नई चीज आ रही है, और दिमाग को नई चीजें बहुत पसंद है। वो बोर होगा ही नहीं। पूरी रात आप नया रील देखते रहे, नई रील। अगर एक रील आप पूरी रात देखो तो 5 मिनट बाद आप बोर हो जाओगे। नहीं, क्या साइकोलॉजी पकड़ा है मन की। रील्स आज शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है लोगों के लिए। ये विवेक के 4 भाई हैं।